ठीक है दीदी, अभी तल देती हूँ। और हाँ भाभी, साथ में वो इमली वाली खट्टी मीठी चटनी भी बना दीजिएगा। कितना काम करूं, सुबह से जो मैं उठती हूँ एक पैर पर खड़ा होकर कभी उनका काम करना कभी उनका काम करना। अभी खाना पूरा होने के बाद नंदोसी जी को पकोड़े खाने का मन हो रहा है। खाने का इनका कोई टाइम ही नहीं है। ये ननद नंदोई तो मुझे पता नहीं इस घर के बावर्ची बना रखा है। कभी 12 बजे रात में बोलेंगे खाने के लिए, कभी सुबह में 6 बजे उठते के साथ ही बोलेंगे। मैं तो परेशान हो गई हूँ। बहू, अरे बहू खाना बन गया था ना, अब क्या कर रही है तुम? माँ जी नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ और इमली की चटनी बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें क्यों परेशान करूँ, रहने दो बहू। माँ जी क्या बोलने आए थे, बोलिए ना। अरे बहू, मुझे थोड़ी चाय पीने की मन हो रही थी तो वही मैं बोलने आई थी। अब जब तुम इतना काम ही कर रही है तो चाय तो रहने ही दो। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप जाइए अपने रूम में बैठिए, मैं लेकर आती हूँ चाय। वैसे भी चाय तो मुझे बनानी ही पड़ेगी क्योंकि नंदोसी जी को पकोड़े और चटनी खाने के बाद तो चाय पीने का बात करेंगे ही, तो मैं बना देती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है बहू। अरे कुहू, तुम्हारी भाभी के पकोड़े बनाने का मन नहीं था क्या? बिना टेस्ट के इस बार पकोड़े बनाई है। पता नहीं एक काम करने में इनको कितना भार पड़ता है। अभी तो ये बैठी हुई थी, आराम कर रही थी, तभी तो मैं बोली पकोड़े बनाने के लिए। सही बोल रहे हैं आप, बिना मन का काम करेंगे तो क्या थोड़ी ना स्वाद आता है खाना में। बैठे बैठे भैया का पैसा बर्बाद कर रही है। अगर मैं बोलूंगी कुछ तो फिर से दोबारा ये पकोड़े बनाएंगे नहीं। अरे जाने दो कुहू, कोई बात नहीं। ऐसा करो, आज शाम को ना मेरे लिए ये मंचूरियन और चाउमीन जरूर बनवा लेना। शाम का नाश्ता में मैं वही खाऊंगा। और आज टीवी पर मैच भी देने वाला है, वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में मैच होने वाला है, तो वो तो मैं पक्का रेगुलर देखूंगा। उस बीच में बोल दे रहा हूँ कुहू कि सास बहू की कहानियां तो नहीं लगेगा। मैं भला आपकी टीवी के बीच में क्यों आऊंगी, आप जानिए और आपका टीवी जाने। ये तो बात है कुहू कि ससुराल में ना टीवी में मैच देखने का अलग ही मजा है ना। यहाँ कोई बोलते हैं यहाँ से वहां जाने के लिए, मैं जो लगा देता हूँ बैठकर बेचारों लोग वही देखते हैं। आखिरकार इस घर का दामाद जो मैं हूँ। यही तो काम है इनका, दामाद होने का हक जताते रहना। शर्म नहीं आता है दामाद को कि रोज बैठे बैठे सुबह दोपहर शाम खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान ही चाहिए। काम धंधा नौकरी से कोई मतलब नहीं है इनको, सिर्फ बैठे बैठे अच्छे अच्छे खाना मिलते जाए और पूरे दिन टीवी देखते रहें या मोबाइल चलाते रहेंगे। इसके सिवाय काम ही क्या है इनका। पता नहीं मेरा दामाद किस दिमाग का है, ससुराल में आकर बैठकर खाने में और अपनी सेवा करवाने में उसे कितना मजा आता है। और मेरी बेटी भी क्या, मेरी बेटी भी तो वैसी ही है, अपने ससुराल जाने का नाम नहीं लेती है। 2 साल होने को आया, इसकी सास बुलाती है तो रो धो करके 10 दिन में ही आ जाती है यहाँ। मैं करूँ तो क्या करूँ। कुहू जाना, अभी से ही अपनी भाभी को बोल दो मंचूरियन के लिए तैयारी करने के लिए, नहीं तो फिर खाने का टाइम बोलेगी तो और वो 2 घंटा लेट कर देंगे। आखिरकार मैं दामाद जो हूँ इस घर का, तो मुझे तो सब चीज टाइम पर मिलना चाहिए ना कुहू। जरूर जरूर, अभी मैं बोल कर आती हूँ भाभी को। अरे क्या कर रही है बेटा? अरे क्या करूंगी माँ, दिन रात तो काम में पीसी हुई रहती हूँ। अभी बस नंदोसी जी के लिए पनीर के पकौड़े, इमली की चटनी, चाय बना कर आई हूँ। थोड़ा सोच रही हूँ कि 5-10 मिनट रेस्ट कर लूँ। भाभी ये देखो, ये तो हमेशा फोन पर ही लगे रहते हैं। माँ फोन रखती हूँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ दीदी, रात के खाने में क्या क्या बनाने वाले हैं? वही दीदी जो डेली बनता है। डेली जो है अपने लिए जो बनाते हैं वो बनाइए, लेकिन इनके लिए थोड़ा आज अलग बना दीजिएगा। दीदी क्या डेली डेली अलग अलग बनाते रहूं मैं नंदोसी जी के लिए? अरे रोटी सब्जी रायता सलाद ये सब भी तो खाना है। वाह भाभी, दामाद की ऐसी इज्जत होती है ससुराल में। आपके दामाद जी को आज मंचूरियन खाना है। आज मैं पहले से ही बोल दे रही हूँ भाभी कि टाइम से ही मंचूरियन उनकी बन जानी चाहिए, और साथ में चाउमीन सब्जियां काटना अभी से ही चालू कर दीजिए ताकि समय पर खाना बन जाए। अभी अभी थोड़ी देर के लिए मैं सोची कि थोड़ा लेटूंगी, लेकिन एक और फरमाइश आ गई। अब किसका फोन आने लगा? हेलो नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा जी, नमस्ते। बेटा जी मैं फोन की थी, आपकी ननद कैसी है? दीदी और नंदोसी जी दोनों अच्छे हैं। क्या कुछ बात करनी है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा जी, मेरी बहुत तबीयत खराब है। मैं बार बार बहू के पास फोन लगा रही हूँ और बहू है कि मेरा फोन उठाती ही नहीं है। मैं बार बार दोनों के पास फोन कर रही हूँ। मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा जी, प्लीज आप ना ऐसा कीजिए ना, मेरी बहू को मेरे बेटे को वापस ससुराल भेज दीजिए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं माँ जी कैसे? मैं कुछ बोलूंगी तो दीदी मेरे ऊपर गुस्सा करने लगेंगे। अरे बेटा जी, उसका ससुराल संभालना तो आपका ही हाथ में है ना। आखिरकार कितने दिन अपने मायके में पड़ी रहेगी? अरे वो शादी की थी, अपने मायके में पड़ी
क्या हुआ बहू, किसका फोन है? ठीक है बेटा जी, प्लीज मेरी बहू और बेटे को वापस भेज दीजिए घर। मैं बहुत परेशानी में हूँ। माँ जी, दीदी की सास का फोन था। कुछ बोल रहे थे क्या बहू? सब ठीक तो है ना? अरे माँ जी, दीदी की सास की तबीयत खराब है। वो बोल रहे हैं कि मेरे बेटे बहू को घर वापस भेज दीजिए। अगर मैं कुछ बोलूंगी तो दीदी मेरे ऊपर ही भड़क जाएंगी। आप ही बोलिए ना माँ जी, मैं कैसे बोलूं? अच्छा ठीक है बहू, तू टेंशन मत ले, मैं बोलती हूँ। अरे बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ बोलो ना माँ। अरे बेटा, मैं सुनी हूँ कि तुम्हारी सास की तबीयत खराब है, तो जाकर के मिल आती ना। क्या माँ, तू किससे बात कर ली? मेरी सास की तबीयत खराब नहीं है, सब ठीक ठाक है। अरे बेटा, तू आज फोन की अपनी सास के पास? नहीं ना, जरा फोन करके पूछ कैसी उनकी तबीयत है। मैं तो बोलूंगी बेटा कि तुम्हारी सास बीमार है, जा करके अपनी सास का देख रेख कर ले। उनका देख रेख करने के लिए तुम ही तो है बेटा, और उनका एक बेटा है, और जो बेटा मेरे यहाँ हमेशा पड़े हुए रहते हैं। ये क्या अच्छा लगता है बेटा? वाह मामा, तुम सास होकर के अपने दामाद के बारे में इस तरह से बोल रही माँ। अगर तुम ऐसे बोलेगी तो बता, भाभी भी कल के बोलेगी ना। मुझे तुमसे तो ये उम्मीद थी नहीं माँ। अगर तुम्हें इतना परेशानी हो रही है ना कि मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरे पति यहाँ रह रहे हैं, तो ठीक है, मैं कल के कल ही यहाँ से चली जाती हूँ। अरे बेटा, इतना जल्दी क्यों भड़क जाती है? मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। तो और क्या माँ, सीधे सीधे मुंह पर तो बोल रही है कि अपने ससुराल चली जा, अपनी सास ससुर की सेवा कर। मैं पैदा हुई हूँ अपने सास ससुर की ही सेवा करने के लिए माँ। अरे बेटा, तुम्हारे सास ससुर बुजुर्ग हो गए हैं, उनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। ऐसे क्यों बोल रही है बेटा तू? क्या तुम्हारी भाभी मेरी सेवा नहीं करती है? ठीक है माँ, जब तुम माँ होकर के मुझे यहाँ से भेजना चाहती है तो ठीक है, मैं कल ही अपने पति और बच्चे को लेकर के चली जाती हूँ। मेरी बेटी मेरी बातों को समझती क्यों नहीं है? हमेशा क्यों उल्टा सीधा बात सोचने लगती है? क्या मुझे अच्छा लगता है कि दामाद जी घर में दिन रात बैठ करके अपनी सेवा पानी करवाते रहते हैं, ना एक काम काज करते हैं ना कुछ करते हैं? मेरी बेटी को भी इतनी अक्ल नहीं है कि मेरा पति दिन रात अपने ससुराल में बैठा हुआ रहता है, कोई काम धाम नहीं करता। कैसे मेरी बेटी का जिंदगी का गुजर बसर होगा? आखिरकार कितने दिन तक इसके भाई और भाभी साथ देंगे? मैं जब तक हूँ तभी तक ना। मैं अपनी बेटी को समझाती तो समझती क्यों नहीं है? पता नहीं कब समझेगी मेरी बेटी। अरे माँ जी, आप कब तक उदास रहेंगे? दीदी तो अपने ससुराल ही गए हैं ना, और कहीं तो नहीं गए हैं जो आप इतनी टेंशन में हैं। अरे बहू, बेटी जब खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है ना तभी अच्छा लगता है। ये बिना मन का जाती है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती मैं अपनी बेटी को धक्का दे करके उसको ससुराल भेजी हूँ। माँ जी, आप ही सोचिए ना, 1 साल हो गए दीदी को, एक बच्चा भी हो गया। क्या उनकी सास को मन नहीं करता होगा अपने पोते को देखने के लिए? और वैसे भी माँ जी, उनकी सास की तबीयत खराब है और यहाँ दीदी बैठे रहेंगे तो उनकी सास की देखभाल कौन करेंगे? आप ही तो माँ जी, दीदी यहाँ रहते हैं तो आप बराबर परेशान रहते हैं। अब चले गए हैं तो अब खुश रहिए ना। शायद तो ठीक बोल रही है बहू। इतने दिन तक कुहू यहाँ रही ना तो उसकी आदत पड़ गई थी। ये तो बात सही तुम बोल रही है कि जब तक मैं उसे ससुराल के बंधन में नहीं डालूंगी तब तक तो यहाँ से उसकी मोह टूटेगी ही नहीं। नहीं, मैंने ठीक किया उसे जबरदस्ती भेजकर। अपनी सास ससुर की सेवा करेगी, थोड़ा बहुत दामाद जी भी अपना काम पर शायद जाने लगे। यहाँ तो रह करके दामाद जी दिन रात बैठ करके टीवी ही देखते रहते हैं, हजारों फरमाइशें बोलते रहते हैं, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। ऐसे थोड़ी ना चलता है जिंदगी बहू। तो और क्या माँ जी, आप भी यहाँ की छोटी छोटी बातों में पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। अच्छा बताइए माँ जी, आज आप खाना में क्या क्या खाएंगे? मैं आज का आपका सारा फेवरेट खाना बनाऊंगी। अरे बहू, जो तुम्हारा मर्जी है वही बना लेना, मेरा वैसे कोई फेवरेट नहीं है। अच्छा ठीक है माँ जी, लेकिन आप उदास मत होइए, टीवी चालू कीजिए, आराम से देखिए। और वैसे भी आपका सास बहू की सीरियल मिस कर गई होगी। इतने दिन से संतोषी जी तो टीवी को हाथ नहीं किसी को लगाने देते थे, तो थोड़ा देख लीजिए। ठीक है बहू, जाते जाते रिमोट पकड़ा देना थोड़ा। चलो, इतने दिन बाद मेरा घर शांत लग रहा है। नहीं तो दिन भर कभी ये बना दीजिए कभी वो बना दीजिए। आज तो मैं अपना सारा पसंद का खाना बनाऊंगी। और वैसे भी मेरी पसंद और माँ जी का पसंद तो एक ही है। माँ, ये तो कुहू की आवाज है। इतना जल्दी कैसे आ गई? कहाँ गई माँ? अरे बेटा कुहू, इतनी जल्दी आ गई तुम? मैं क्या करती माँ, तुम मुझे फालतू में वहाँ भेज दी। मेरी सास तो चंगी भली है। अरे बेटा, तुम्हारी सास चंगी भली है तो तुम्हें अपनी सास के पास रहनी चाहिए थी ना। वाह माँ वाह, अगर ये बात भाभी बोलती थोड़ा देर के लिए लगता कि चलो ये भाभी बोल रही है, लेकिन माँ तुम बोल रही है इस तरह से मुझे। मैं यहाँ आकर के कुछ गलती कर दी क्या माँ? तुम्हें पता भी है माँ, घर का पूरे काम मुझे अकेले करना पड़ता है। किचन में 24 घंटे में से 12 घंटे खड़ा होकर के रहना पड़ता है। ये मेरे बस की बात नहीं है माँ, इतना सब कुछ अकेले करना। मैं नहीं करूँगी। अरे
दीदी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपकी सास की तबीयत खराब थी ना, और आप 2-3 दिन में ही आप यहाँ आ गए। अरे दीदी आप अपने ससुराल गए थे तो 1-2 महीना तो रुक करके आते ना। वाह भाभी वाह, आप नहीं सुधरने वाले हैं। आप क्या सोचते हैं कि इस घर में ननद आएगी ना? देख लीजिए भाभी, आप जितना मुझे मना करेंगे ना उतना ही मैं इस घर में रहूंगी। ये घर मेरा भी है, समझे ना? पहले किचन में जाइए और मेरे खाने पीने का इंतजाम कीजिए। अरे बेटा तुम्हारी भाभी कौन सी गलत बात बोल रही है? सही तो बोल रही है। अब बता, तुम यहाँ हमेशा रहती है, पास पड़ोस वाले क्या बोलते हैं? मेरे से तो कितनी बार पास पड़ोस वाले बोलते हैं आपकी बेटी अपने ससुराल में नहीं रहती है क्या? उसकी सास से लड़ाई चलती है क्या? तरह तरह की बातें मुझे सुनने को मिलती है बेटा। वाह मामा, तू ना पास पड़ोस के बातों में ही रहो, अपनी जिंदगी नहीं देखना है। अरे पास पड़ोस वाले किसे खुश देखना चाहते हैं? अरे बेटा पास पड़ोस वाले इतने भी गलत नहीं होते हैं, वो जो देखते हैं वही बोलते हैं। हर कोई तो मेरे परवरिश पर ही ना उंगली उठाते हैं कि इन्होंने अपनी बेटी का क्या परवरिश दी है जो बराबर अपने मायके में ही पधारी रहती है। अरे माम, अगल बगल के 2-4 लोगों को बातें नहीं क्यों आती है? पता है ना कि लोग किसी को खुश देख नहीं पाते हैं। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? बस माँ बहुत सुन ली, अब मैं इसके बारे में एक शब्द नहीं सुनूंगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं मायके में आकर के गलत करती हूँ तो ठीक है, मैं अभी चल जाती हूँ, नहीं आऊंगी मायके। अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रही है? भला तुम्हें मैं मायके से कहाँ जाने के लिए बोल रही हूँ? मैं तो ये बोल रही हूँ ना कि अपने ससुराल को भी देख बेटा। ठीक है माँ, मैं अभी ससुराल चली जाती हूँ। तुम्हारा जो बात है ना मैं पूरा कर देती हूँ, और मैं वहाँ मर भी जाऊंगी ना तो खबर नहीं दूंगी। वहाँ मेरी सास दिन रात काम करवाती रहती है और तुमसे मैं बोलती हूँ, तुम मेरी बात को नहीं समझती है। अरे बेटा तो चुप हो जा, मैं नहीं कुछ बोलूंगी बस। अरे यार तुम्हारा क्या ठाठ है मायके में? लगभग 1 साल से मायके में है, और बताओ जरा कुछ चीज की कमी नहीं होती है तुम्हें अपने मायके में? क्या बात कर रही है रेनू? ये मेरा मायका पराया कब से हो गया जो मेरा मायका में मेरा ठाठ नहीं रहेगा? यहाँ मैं जन्म ली हूँ, यहाँ खेली कूदी हूँ, और मायका कैसे पराया हो गया? नहीं नहीं कुहू, वो लोग बोलते हैं ना कि शादी के बाद लड़की लोग को मायका में ज्यादा आना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें तो मैं बराबर अपने मायके में ही देखती हूँ। क्या रेनू, क्या कैसी कैसी बातें कर रही है तुम? छोड़ो वो सब बातें, तू बताओ तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? तुम्हारी भाभी माँ कैसी है? सब ठीक है कुहू, वो तो मेरी शादी होने वाली थी, इसीलिए मैं तुम्हें निमंत्रण देने आई हूँ। तुम मेरी शादी में जरूर आ जाना, और हाँ जीजा जी को साथ में लेकर आना। जरूर जरूर रेनू। भाभी चाय बनी आपकी। ये ननद रानी ना मेरा तो नाक में धमकी हुई है, पता नहीं कब जाएगी ससुराल। डेली सप्ताह में कोई ना कोई सहेली को बुला करके और बैठ करके नाश्ता पानी करते रहेगी, तरह तरह के ऑर्डर देते रहेगी, भाभी ये बना दीजिए, भाभी वो बना दीजिए। साथ में पति को भी रख कर रखती है। पता नहीं कैसा पति है कि अपना घर याद नहीं आता है, अपना माँ बाप को छोड़ करके अपने ससुराल में कैसे डेरा जमाए हुए हैं। नहीं, आज तो मैं ननद रानी को बोल करके ही रहूंगी, अब बहुत हो गया। ये भाभी तो मेरी हर समय हर जगह बेइज्जती करवा करके रखती है। ये देखो जरा, मेरी फ्रेंड बैठी बैठी चली गई, लेकिन चाय अभी तक भाभी लेकर के आई नहीं है। पता नहीं क्या किचन में काम करते रहती है। ये क्या है भाभी? मेरी जब फ्रेंड चली गई तब आप चाय लेकर के आ रहे हैं? मेरे 2 ही हाथ है दीदी, 10 हाथ नहीं है जो कभी आपके लिए पकौड़े तल करके लाऊं, कभी फ्रेंच फ्राइज तल करके लाऊं, क्या क्या करके दूं, कभी चाय बना कर दूं, कभी कॉफी बना कर दूं। आपके सिवाय और बाकी के घर में लोग भी हैं, उनके लिए भी मुझे काम करना पड़ता है। अच्छा, तो मेरा काम कब करेंगे आप? मैं कोई आपकी नौकरानी नहीं हूँ, आपकी भाभी हूँ, भाभी जो आपके पीछे 24 घंटे लगी रहूं, कभी आपके पीछे, कभी आपके बच्चे के पीछे, कभी आपके पति के पीछे। आज तो माँ से मुझे बोलना ही पड़ेगा, ये भाभी कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ करके नाच रही है। माँ, हाँ बेटा बोलो। जरा ये बता माँ, ये भाभी मेरे से दिन पर दिन क्यों इतना बदतमीजी कर रही है? अरे बेटा फिर आज कुछ हुआ तुम दोनों में? अगर कुछ नहीं होता तो बता, मैं तुम्हें क्यों बोलती। अरे बेटा क्यों भाभी के पीछे लगी रहती है? जाने देना उसे, अकेली है, घर का काम पूरा करते रहती है, तो शायद कुछ ऊपर नीचे बोल देती होगी, उसका बात को अपने मन पर मत ले। क्यों ना लूं माँ? पहले बता, मेरे बच्चों को कपड़े धोते हैं, सारे कपड़े में गंदे लगे हुए रहते हैं माँ, मैं बार बार उन्हें बोलती हूँ मेरे बच्चे के कपड़े वॉशिंग मशीन में मत डालिए, लेकिन बराबर वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं। अगर मेरे 2 बच्चे को हाथ से रगड़ करके कपड़े धो देंगे तो क्या घट जाएगा इनका माँ? दीदी मैंने अपने सास ससुर पति का ठेका ले रखा है, आपका नहीं, और ना ही आपके पति का, और ना आपके बच्चे का, समझे ना? ये कैसी बातें कर रहे हैं भाभी आप? जब सास ससुर पति आपके हैं तो ननद भी तो आपकी हुई ना। आपने ननद को सबसे अलग क्यों कर दिया?
मैंने ननद को अलग नहीं किया, लेकिन मुझे आपके जैसी ननद तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देख रही है ना माँ, अपने कानों से सुन रही है ना कि भाभी क्या बोल रही है मेरे बारे में। ये क्या बोल रही है बहू तुम? आखिर तुम नहीं ननद की सेवा करेगी तो और कौन करेगा? माँ जी, ननद की सेवा होती है, लेकिन हाँ, जो 2-4 दिन 10 दिन के लिए यहाँ आए, पूरी जिंदगी बसने वाली ननद की सेवा नहीं की जाती है, और ना ही मैं करूंगी। शादी के बाद ससुराल ना जाकर मायके में बसने वाली लड़की मेरी ननद हो ही नहीं सकती है। क्या आप समझ रखे हैं कि आपकी सेवा करूं, आपके बच्चे की सेवा करूं और आपके पति की भी सेवा करूं? ये मेरी बस की बात नहीं है। आप खुद अपना परिवार संभालिए, सुबह शाम किचन में मेरा हाथ बटाइए, घर के कामों में साथ दीजिए, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर अपनी पसंद का खाना दामाद जी के हिसाब से बनाकर खिला दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देख लिया माँ, सुन लिया अपनी लाडली बहू की कैसी जवान चला रही है मेरे सामने। जरा सा भी शर्म नहीं है इनमें कि बड़ी ननद को कैसे बोला जाता है। इनकी नजरों में तो ननद की कोई इज्जत ही नहीं है। दीदी, इज्जत है, लेकिन इज्जत बनाने वाला काम भी तो करना चाहिए। शादी हो गई है, अगर आप अपने घर से 10 दिन के लिए यहाँ आते तो मैं आपकी सेवा खुशी खुशी करती, आपको एक गिलास पानी भी उठाकर नहीं पीने देती, आप जो बोलती वो मैं करती। लेकिन आप मेरी अब ननद नहीं है, बल्कि आप मेरी पटीदार हो गई हैं। जिंदगी भर पति और बच्चों के साथ है, यही आपको रहना है तो काम तो करना पड़ेगा। फिर ये ननद वाली हैकड़ी तो छोड़ ही दीजिए आप। सुन लो माँ, सुन लो, तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। अब ये मत बोलना कि मैं गलत हूँ, यह भी बोलना कि तुम्हारी बहू सही है। मैं किसे समझाऊं, किसे क्या बोलूं? मेरी तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। सर पर चढ़ा लो माँ, बहू को सर पर चढ़ा लो, तुम्हें थोड़ी ना कुछ दिखाई देता है अपनी बहू की करतूतें। भाभी। हाँ दीदी, ये मेरे बेड देख रहे हैं कितने गंदे हैं, बेडशीट निकाल करके धो दीजिए। मेरे पास हजारों काम है दीदी, ये काम अपना खुद कीजिए, मैं नहीं करूंगी। अच्छा, आप नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? आप खुद करेंगे, और कौन करेगा? मैं जा रही हूँ बाकी का काम करने, मुझे बार बार मत बुलाइए अपने पास, मैं अगली बार आऊंगी ही नहीं। ये भाभी तो मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। माँ जी। हाँ बहू। अब ये दीदी की नौटंकी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। भाभी। माँ। हाँ बेटा। ये भाभी अचानक अपने भाई के साथ मायके क्यों जा रही है? अरे बेटा, उसकी माँ की थोड़ी तबीयत खराब है, वही अपनी माँ को देखने जा रही है। अच्छा, तो 2-3 दिन में तो आ ही जाएंगी ना? अरे नहीं बेटा, अब उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो जब तक उसकी माँ ठीक नहीं हो जाती है तब तक वो अपनी माँ को अकेले छोड़कर कैसे आ सकती है? अब कब आएगी कब नहीं आएगी अब तो बहू ही बताएगी ना बेटा। लेकिन माँ, वो भाभी कौन बताने वाली होती है कि वो कब आएगी कब नहीं आएगी? वो अपने मन के मालिक है क्या? और तुम कुछ नहीं हो, वो अपने मन से कब आना जाना करने लगी? बेटा, उसे अपने मन के फैसला लेना भी तो तूने ही सिखाया है ना। तेरा देखा देखी में तो वो भी मेरे से बिना पूछे चली गई, तो तुझे बुरा क्यों लग रहा है बेटा? ठीक है बेटा, मैं जा रही हूँ, किचन का सारा काम पड़ा हुआ है और दामाद जी को दोपहर के लिए खाना भी तो बनाना पड़ेगा ना। ये कैसी बेटी है, मैं किचन में 2-3 दिन से लगातार काम कर रही हूँ, लेकिन मेरी बेटी है आराम से बैठ करके खाना नाश्ता खाते रहती है। ये नहीं होता है कि माँ अकेले घर में काम कर रही है तो साथ में मिलजुल करके कुछ तो काम कर दे। उठा उठा कर खाना खाया हुआ सिंक में लाकर रख देती है, बैठ करके धोते रहती हूँ। उसे जरा सा भी दया नहीं आता है कि माँ की इतनी सारी बीमारियां हैं और बीमारियों में भी माँ अकेले कैसे काम कर रही है। अरे बेटा, चाय अच्छी बनी है ना? हाँ माँ, चाय तो अच्छी बनी है। अच्छा अच्छा बेटा, सुनना। हाँ माँ, बोलो ना। काफी दिन हो गए बेटा, मैं तुम्हें कुछ सामान खरीदने के लिए पैसे ही नहीं दी हूँ। लो, ये लो कुछ पैसे, और दामाद जी के साथ जा करके तुम्हारा जो भी मनपसंद चीज है वो खरीद लेना। अरे वाह माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। मैं भी जा रही हूँ तुम्हारे दामाद जी के साथ शॉपिंग करने। अरे माँ, तुम्हें क्या हुआ है? ये लेटी हुई है। अरे बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैं बाथरूम में गिर गई थी, वो तो अगल बगल के लोग थे जो हॉस्पिटल ले जा करके दिखवा कर ले आए। डॉक्टर ने बोला है कि रीढ़ की हड्डी थोड़ी घसक गई है, तो अभी बेड रेस्ट करना पड़ेगा। अरे माँ, इतना सब कुछ हो गया और तूने मुझे फोन भी नहीं किया। अरे बेटा, कैसे फोन करती, मुझे तो होश ही नहीं रहा। आ ही गई है बेटा, तो जा, किचन में कुछ काम पड़े होंगे वो कर ले बेटा। अब तो डॉक्टर ने मुझे 3 महीना का बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया है, तो 3 महीना तो मैं बेड से हिलने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी मेरा वो बाथरूम टॉयलेट तो तुम ही साफ करेगी।
हाँ बेटा, अब तुम भाभी को फोन करके बोल दो चुपचाप से यहाँ आने के लिए। तुम बता देना कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। जो इतने दिन तो रह ली ना अपने मायके में, अब और कितने दिन वो अपने मायके में रहेगी? उन्हें तो यहाँ रहना चाहिए माँ, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। भाभी की माँ की सेवा करने के लिए तो उनकी भाभियाँ है ना। भाभी को तो अपने घर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, सिर्फ उनको अपने मायके का ही पड़ी हुई है। ठीक है बेटा, अगर तू बोलती है तो मैं पूछती हूँ। अरे माँ, पूछना नहीं है, साफ साफ बोलो कि चुपचाप से यहाँ आ जाओ। ठीक है बेटा, फोन लगा कर दो मुझे, और हाँ, फोन को स्पीकर पर ही रखना, क्योंकि मुझे तकलीफ होती है फोन से बात करने में। हाँ बहू, कैसी है तुम्हारी माँ की तबीयत? माँ जी, मेरी माँ की तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है, तो मुझे अभी आने में टाइम लगेगा। भाभी ये क्या है? ये कौन सी तरीका है? क्या टाइम लगेगा? अब आपकी माँ 4 महीने बीमार रहेगी तो आप 4 महीने मायके में रहेंगी क्या? यहाँ आपकी सास की आपको जरूरत है और आप है कि मायके में बैठी हुई है? आपकी सेवा से ही आपकी माँ ठीक होगी। सास को जरा सा भी फिक्र नहीं है आपको? क्यों दीदी, आप तो मायके में ही बसेरा ले ली है, इसमें बुराई नहीं लगती है क्या? और अगर मैं 4 महीने रह गई तो आपको बुराई लगती है? और वैसे भी आप तो हो ही ना माँ जी के पास, आप कीजिए माँ जी की सेवा। वो आपकी माँ है, मैं मेरी माँ की सेवा कर रही हूँ, आप अपनी माँ की सेवा कीजिए। और वैसे भी कौन सा पहाड़ काम आ गया जो आपसे हो नहीं रहा है? मैंने साफ साफ बोल दिया ना कि मैं नहीं आऊंगी जब तक मेरी माँ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाएगी, तो मैं नहीं आऊंगी। तो आपको जो भी सोचना है समझना है वो आप समझ लीजिए। भाभी, अब बहुत मुंहफट होते जा रही है। कोई बड़ा काम नहीं है, मैं कर लूंगी। मत आना यहाँ, मायके में ही रहिए। लेकिन ये बताइए, आपके पति को कौन बनाएगा खिलाएगा? उसके बारे में भी तो सोच लीजिए। मेरी माँ है तो मैं तो कर लूंगी, लेकिन आपके पति का? ठीक है दीदी, अगर मेरे पति का ही ज्यादा पेट है तो मैं कल से ही अपने पति को अपने पास बुला लेती हूँ। वो भी यहीं से ही आना जाना करेंगे ऑफिस के लिए। जब मेरी माँ ठीक हो जाएगी तो हम दोनों अपने घर आ जाएंगे। सही रहेगा ना दीदी? फोन काट दिया। देखा माँ, ये भाभी की कितनी जवान चलने लगी है, जरा सा भी तमीज नहीं है इनमें। हे भगवान, ये भैया भी अपने ससुराल चले गए और ऊपर से घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। घर का राशन लाना, पानी, सब्जी लाना, किचन का सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। और पैसे हम लोग कहाँ से लाएं? इनके पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि घर की सब्जियां लाएं। माँ के पास भी कुछ पैसे नहीं है, मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं तो मायके में रानी से नौकरानी बन गई। माँ, बहुत हो गया, मुझे नहीं रहना इस घर में। मुझे यहाँ रह करके नौकरों को जैसे काम ही करने हैं और मेरे पति को भी बाहर भीतर हर जगह की काम ही करने हैं। इससे अच्छा कि मैं अपने ससुराल में ही काम कर लूं। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी ना। मायके का एहसान तो नहीं ना रहेगा मेरे ऊपर। मैं जा रही हूँ कल के कल अपने पति और बच्चे को लेकर के। बोल देना अपनी लाडली बहू को। देखती हूँ कितने दिन वो अपने मायके में माँ की सेवा करती है। बहुत तो बहू वाली बनी हुई है ना। बोल देना अपनी बहू को कि मैं कल जा रही हूँ। मैं तो अब यहाँ नहीं रहने वाली हूँ माँ। बेटा, चाहे मायके हो या ससुराल, जहाँ भी रहोगी काम तो करना पड़ेगा ना। बिना काम किए कहीं भी गुजर बसर नहीं है। देखा माँ, मिल गई महारानी का टाइम। दीदी, मैं तो माँ जी को देखने आई हूँ। दीदी, मैं तो ये बोल रही हूँ कि 2-4 महीना और आप रुक जाते ताकि मैं अपनी माँ की सेवा और अच्छे तरीके से कर लेती। बिल्कुल भी नहीं भाभी, बहुत देख लिया, बहुत रह लिया। आप अपना घर संभालिए, मैं अपना घर संभालूंगी। ठीक है माँ, मैं चलती हूँ अपने ससुराल। और तुम्हारी बहू आई गई है तुम्हारी सेवा करने के लिए, मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी। माँ जी, आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हैं। तो क्या करती बहू, बेटी का घर बसाने के लिए ऐसा हजारों एक्टिंग करने के लिए मैं तैयार हूँ।